हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। एन के प्लेवर्स पे आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक इसकी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आपने गेम ऑफ थ्रोन और स्टार वार का नाम तो सुना ही होगा या उनकी मूवी और सीरीज देखी होगी। ड्यून यूनिवर्स भी उसी तरह का एक यूनिवर्स है। इस यूनिवर्स की कहानी फ्रैंक हर्बर्ट के द्वारा लिखी गई नॉवल ड्यून से लिया गया है। ये कहानी आज से 10,000 साल फ्यूचर में स्टैंड करती है। यहाँ की एडवांस मशीन, एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, एडवांस स्पेसशिप और एडवांस सिविलाइजेशन के बारे में बताती है। ड्यून यूनिवर्स में एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीनें इतनी इवॉल्व हो गई, उन्होंने ह्यूमैनिटी पर मोनोपोली स्टार्ट कर दिया और मैनकाइंड को गुलाम बनाना स्टार्ट कर दिया। फिर इंसानों ने बगावत करने का फैसला लिया। इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीनों और इंसानों के बीच में एक जबरदस्त युद्ध होता है जिसको बटलेरियन जिहाद का नाम दिया गया। इस बैटल को ह्यूमैनिटी ने जैसे तैसे करके जीत लिया और थिंकिंग मशीन को पूरी तरह से बैन कर दिया। बटलेरियन जिहाद के बाद इस यूनिवर्स के ह्यूमन बींग्स पर कौन राज करेगा, इसके लिए भी कुछ बैटल होती है। उस टाइम के सबसे पावरफुल हाउस बटलर ने अपने साथी हाउस अट्रेडिस और हाउस हॉर्कनन्स के साथ मिलकर उस बैटल को जीत जाते हैं। ये बैटल प्लेनेट कोरिन पर होती है। इस बैटल से इंस्पायर होकर हाउस बटलर ने अपना नाम चेंज करके हाउस कोरिनो रख लेते हैं। बैटल ऑफ कोरिन में हाउस हार्कनन को भगोड़ा और कायर साबित किया जाता है। इस वीडियो में अपने बात करेंगे हाल ही में जियो सिनेमा पर रिलीज हुए ड्यून प्रोफेसी की। तो चलिए दोस्तों, एपिसोड 1 को शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत होती है वालिया हार्कनन के वॉइस ओवर के साथ, जो हमें बटलेरियन जिहाद के बारे में बताती है कि जब थिंकिंग मशीनों ने इंसानों को गुलाम बना रखा था, तब इंसानों को अट्रेडिस ने जीत दिलाई। अट्रेडिस ने जो भी हिस्ट्री लिखी थी उसमें सब कुछ झूठी लिखा था, क्योंकि अट्रेडिस के इतिहास में हाउस हार्कनन को एक भगोड़ा और कायर साबित किया है। इसी इतिहास को बदलने के लिए वालिया हार्कनेस एक सीक्रेट मिशन के लिए चली जाती है, जो कि होता है सिस्टरहुड में शामिल होने और बेने जेसिरिट बनना। बेने जेसिरिट एक पावरफुल फीमेल ग्रुप है जिसके अंदर अलग अलग पावर्स की फीमेल रहती है, जिसमें मेन पावर होती है ट्रुथ शेयर की, यानी कि वो कोई भी झूठ को आसानी से पकड़ सकती है। इसी सीक्रेट मिशन के दौरान वो मिलती है रकेला बर्टो एनिरल से, जो कि सिस्टरहुड की फाउंडिंग मेंबर होती है। रकेला का भी एक सीक्रेट प्रोजेक्ट होता है जिसमें वो एक बेहतरीन लीडर को तैयार करना चाहती है और उन्होंने एक बेहतरीन जेनेटिक आर्काइव तैयार कर लिया है जिसमें वो रॉयल फैमिली में शादी करवा के आने वाली संतानों पर काबू कर सके। आगे हमें दिखाया जाता है वालाक 9, जो कि होम वर्ल्ड होता है सिस्टरहुड का। यहाँ पर रकेला मृत्यु सैया पर पड़ी होती है और सिस्टरहुड को आगे बढ़ाने की और उसको और ज्यादा ताकतवर करने की सारी जिम्मेदारी वानिया हार्कुलस को दे देती है। साथ में ही ड्यून प्रोफेसी के बारे में भी बताती है, जिसमें फ्यूचर में एक ऐसा सुपर ह्यूमन बनेगा जो भूत, भविष्य और वर्तमान सभी को जानता होगा, जिसे नाम दिया गया तिरहान अराफेल। पर वहीं कुछ सिस्टरहुड के मेंबर इस बिलीव को नहीं मानते, जैसे कि मदर डोरेटिया। उनको तो कुछ और ही मंजूर था। मदर डोरेटिया का मानना था कि ग्रेट हाउस को सही राह ही दिखाना है, ना कि उन पर राज करना। मदर डोरेटिया और मदर वालिया दोनों ही अपोजिट विचार के थे। मदर डोरेटिया ब्रीडिंग इंडेक्स में जाना चाहती थी, जहां पर जेनेटिक आर्काइव रखा हुआ था, पर वहीं वालिया हार्कनेस को यह मंजूर नहीं था, तो उन्होंने अपनी वॉइस की ताकत से उसको वहीं रोक के उसको मार दिया। उसके बाद में थोड़ा टाइम जंप दिखाया जाता है। वालाक 9 पर वालिया हार्कनेस ने एक ट्रेनिंग स्कूल बना लिया था, जहां पर वो बेने जेसिरिट बनने की ट्रेनिंग देती है। अभी प्रेजेंट टाइम पर एम्परर जेविको कोरिनो है और उसकी बेटी प्रिंसेस नेज नेक्स्ट लाइन टू एम्परर है। इस प्रिंसेस नेज को वालिया अपने सिस्टरहुड में शामिल करना चाहती है। तभी अपने अगले सीन में दिखाया जाता है प्रिंसेस नेज का भाई कॉन्स्टेंटाइन कोरिनो। कॉन्स्टेंटाइन और वालिया के बीच में एक डील हो जाती है, जिससे प्रिंसेस नेज को सिस्टरहुड में शामिल होने के लिए कह दिया जाता है। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है प्लेनेट सेलूसा स्कंडस, जो कि होम वर्ल्ड है इंपीरियल हाउस का। यहाँ पर प्रिंसेस नेज और कायरन, जो कि एक स्वॉर्ड मास्टर के बीच में ट्रेनिंग दिखाई जाती है। नेक्स्ट सीन में अपने को दिखाया जाता है हाउस रीचेज का लॉर्ड ड्यूक रीचेज को, जिसकी मीटिंग हाउस ऑफ कोरिनो के लॉर्ड जेविको कोरिन के साथ में दिखाई जाती है। ड्यूक ने अपने प्लेनेट पर एक बहुत ही बेहतरीन फ्लीट और आर्मी बनाई है, जो कि काफी एडवांस है। उस एडवांस आर्मी को हाउस ऑफ कोरिनो को देने की डील करता है और साथ ही ये बताता है कि ये आर्मी अराकिस पर फ्रेमन से निपटेगी और अराकिस पर स्पाइस का जो एक्सट्रैक्शन है उसको ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। इस यूनिवर्स में जो स्पाइस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जिस हाउस के पास ये सबसे ज्यादा होगा वो
ही उतना ही ताकतवर होगा। बदले में ड्यूक चाहता है कि उसके बेटे प्रूवेट रिचेस की शादी प्रिंसेस येन के साथ हो और ये डील फाइनल हो जाती है। तभी केरान स्वॉर्ड मास्टर इराकिस से आए एक सैनिक की खबर देता है जो कि इराकिस प्लेनेट से जिंदा लौट के आया है। उस सैनिक का नाम होता है डेसमंड हार्ट। डेसमंड हार्ट को जेविको के सामने लाया जाता है और वहीं पर डेसमंड हार्ट बताता है कि इराकिस पर ओरिनो आर्मी पर हमला होता है जो कि किसी फ्रेमन का काम नहीं था। डेसमंड हार्ट की इस कहानी को टूथसेयर कासा अपनी पावर से नोट कर रही होती है और वो जेविको को बताती है कि ये सच बोल रहा है। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है और हमें कासा दिखाई जाती है। कासा को एक अजीबोगरीब ड्रीम आता है जिसमें एक कीड़ा पड़ा हुआ अनार दिखाई देता है और साथ ही साथ में एक रेड ड्रेस पहनी हुई एक महिला दिखती है जिसके चारों ओर खून दिखाया जाता है। साथ ही साथ में प्रिंसेस नेज को भी दिखाया जाता है जो उसको ब्लेम कर रही होती है क्योंकि ये जो शादी होती है वो कासा की सलाह से ही होती है और कासा इस ड्रीम के अंदर बहुत ज्यादा परेशान दिखती है और इसको एक सैंड वर्म निगल जाता है और उसके बाद में दिखाई जाती है 2 ब्लू लाइट। इस ड्रीम के टूटने के बाद मदर कासा काफी डर जाती है। इस विजन से परेशान होकर मदर कासा वालाक 9 प्लेनेट पर जाती है और अपने इस ड्रीम को वाल्या और टूला के साथ में शेयर करती है और बताती है कि प्रिंसेस नेज की शादी गलत भी हो सकती है। उसके बाद में वाल्या हार्कनन अपने सीक्रेट रूम में जाके जेनेटिक आर्काइव को अच्छे से स्टडी करती है और बताती है कि ये शादी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सीन में प्रूवेट और प्रिंसेस नेज की शादी का सीन दिखाया जाता है और इसमें वही अनार दिखाया जाता है जो मदर कासा अपने ड्रीम में देखती है। वहीं आगे प्रूवेट के पास एक लिजार्ड जैसे दिखने वाला ट्रांसफॉर्मिंग रोबोट दिखता है। इस रोबोट को देखने के बाद में वेडिंग में बहुत ज्यादा हलचल मच जाती है और वहीं डेसमंड हार्ट उस खिलौने को पकड़ लेता है और जेविको आके वहां पर स्थिति को संभाल लेता है। नेक्स्ट सीन में अपने को दिखाया जाता है कि जेविको काफी परेशान है और उसे मिलने के लिए डेसमंड हार्ट आता है और डेसमंड हार्ट बताता है बाहर में चल रहे रिबेलियन के बारे में जिसमें दूसरे हाउसेज बात कर रहे होते हैं कि प्लेनेट अराकिस पे जाके खुद ही स्पाइस को इकट्ठा करेंगे और साथ ही कहता है कि ये बात आपको सिस्टरहुड ने नहीं बताई। इस बात से हमें पता चलता है कि डेसमंड हार्ट सिस्टरहुड के मेंबर को वहां से हटाना चाहता है और उसकी जगह खुद लेना चाहता है और वहीं पर परेशान जेविको अपनी बेटी की शादी को गलत बताता है और उसके पास कोई और चारा नहीं होता है क्योंकि उसको चाहिए होती है एक स्ट्रॉन्ग आर्मी। फिर डेसमंड हार्ट प्लेनेट अराकिस पर जो भी इन्वेंट्स होते हैं उनके बारे में बताता है। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस नेज और उसका भाई कहीं डिवीजन पर जा रहे होते हैं। डिवीजन एक प्रकार का बार है। इसी बार में भी एक सिस्टरहुड की मेंबर होती है जो नेज पर नजर रखे होती है। नेज वहीं आगे जाकर स्वॉर्ड मास्टर से मिलती है और वहीं नेज और स्वॉर्ड मास्टर ड्रग्स लेकर छाई छप्पा करते हैं। वहीं नेक्स्ट हमें बताया जाता है कि जेविको परेशान होकर नींद से उठा है और उठ के एक दूसरे कमरे में जाता है। वहां पर किसी ने एक सीक्रेट डिवाइस रखी होती है। अब जेविको उस डिवाइस को ऑन करके उसमें वीडियो फुटेज देखता है जो कि प्लेनेट अराकिस से आई होती है। इस वीडियो फुटेज में बताया जाता है कि डेसमंड हार्ट को किस तरह से सैंडवर्म ने निगल लिया था। वहीं नेक्स्ट दूसरे सीन में हमको बताया जाता है डेसमंड हार्ट प्रूवेट से मिलता है। प्रूवेट उसी खिलौने के साथ खेल आता है जो उसकी वेडिंग में था और यहाँ पर डेसमंड हार्ट प्रूवेट को मार देता है। नेक्स्ट हमें बताया जाता है वालेक 9 का सीन जहां पर मदर कासा की भी मौत उसी तरह से हो जाती है जिस तरह से प्रूवेट की होती है। इस चीज को देखकर मदर वाल्या काफी डर जाती है और बोलती है मुझे सब कुछ दिख रहा है और ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो कैसे लगा दोस्तों ये एपिसोड आपको कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही मिलते हैं इसके एपिसोड 2 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।